हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज साइंस टीचर। और लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट साइंस सब्जेक्ट का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स शुरुआत की क्लास अपने वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स की पत्तियों के अंदर फूड प्रोड्यूस होता है। मतलब प्लांट की पत्तियां एक तरीके से फूड फैक्ट्री है प्लांट्स का। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते थे, उनके बीच में रिएक्शन होता था। सनलाइट की मौजूदगी में सनलाइट को कौन सा क्या ट्रैप करता है, क्लोरोफिल, जो कि लीव्स में मौजूद रहता था। रिएक्शन के बाद रिजल्ट क्या निकलता था, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता था, हवा में रिलीज हो जाता है, और ग्लूकोज ये प्लांट इसको यूटिलाइज करता था अपने फूड के तौर पर, और बाकी बचा हुआ खाना वो इस ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर अपने प्लांट के किसी भी पार्ट में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है आज का, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट जो है और कौन कौन से फूड प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसकी मदद से प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन में क्या, नाइट्रोजन भी चाहिए। प्रोटीन में आपको क्या चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। आपको ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, पर प्लांट्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में नाइट्रेट के तौर पर या फिर यूरिया के तौर पर सॉल्युबल रहता है। उस सॉल्युबल नाइट्रेट्स को प्लांट रूट के द्वारा उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उसको नाइट्रोजन मिलता है। पर प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए, एक तो वो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है सॉइल में, सॉइल में डिसॉल्व होने के बाद वो नाइट्रेट के फॉर्म में रहता है या फिर यूरिया के फॉर्म में रहता है या फिर अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में रहता है। उसको रूट्स के द्वारा प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करती है और प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आपने दाल वगैरह जो होता है वो प्लांट्स के बारे में सुना होगा। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। तो सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, जो डिसॉल्व सॉल्यूशन होते हैं सॉइल में नाइट्रेट्स के तौर पर, यूरिया के फॉर्म में, अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में, तो यहां से आपको नाइट्रोजन मिलता है। दूसरा अभी क्या सिस्टम बताया, दूसरे कौन सा तरीका है जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिलता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जो दाल हो गए, मटर वगैरह हो गए, ये जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स के रूट में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसको सॉइल में सॉल्युबल करते हैं, फिर वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स उन सॉल्युबल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और पत्तियों तक पहुंचाते हैं। फिर आपका प्रोटीन वहां पर, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो आपका प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है किस काम में आता है, आपके बॉडी को बिल्ड करने में काम आता है। प्रोटीन किस काम में आता है, बॉडी के बिल्डअप में काम आता है।
तो प्लांट्स को भी प्रोटीन की जरूरत होती है क्योंकि उसको भी अपनी ग्रोथ की चिंता है, ठीक है ना। और फिर जो बचा हुआ खाना जो बचता है फिर उसको स्टोर करके रखते हैं जिसे हम ह्यूमन बींग्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट पॉइंट, तो कार्बोहाइड्रेट वाला समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसीलिए प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और जिस तरह का वो न्यूट्रिशन होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये पता है प्लांट्स को आप ऑटोट्रॉफ कहते हो, है ना, और जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो उनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। बाकी जो एनिमल्स होते हैं या फिर दूसरे लिविंग थिंग होते हैं वो इन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जैसे हम अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, हमें तो भाई सब्जी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, आप सबको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो हम क्या हो गए, या फिर बाकी जो ह्यूमन बींग्स, बाकी जो लिविंग बींग्स जो क्रिएचर्स है वो क्या हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनमें ग्रीन पत्तियां नहीं होती, इनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती जो अपना फूड प्रिपेयर करें। इसीलिए जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते उसे हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, और जिस तरह का न्यूट्रिशन वो फॉलो करते हैं उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा भी था, बहुत बार पढ़ लिया है आपने, जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल क्या होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, राइट, और कार्निवोरस एनिमल होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि हर्बीवोरस एनिमल हुआ जैसे डियर हो गया, लायन क्या है, डियर को खाता है, डियर क्या है, प्लांट्स को खाता है। तो इनडायरेक्टली प्लांट्स का कुछ पोषण या तत्व लायन के अंदर भी जाता है ना। तो ये है प्लांट्स जो खाना अपने बनाते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते, जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डॉडर प्लांट। डॉडर प्लांट क्या होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर, डॉडर प्लांट क्या होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर उग जाते हैं, ठीक है ना, और उनसे खाना पानी लेके अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पे जो डॉडर प्लांट हो गया है उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। क्या कहते हैं, पैरासाइट। ये इसका कुछ काम नहीं है, ये एक तरह का नॉन ग्रीन प्लांट है जो हरा नहीं रहता, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो दूसरे हरे पौधों पे या हरे पेड़ों पे उग जाते हैं, उनसे खाना पानी लेके अपना काम चलाते हैं। तो ये प्लांट, ये क्या हो गया, पैरासाइट, ठीक है। और जिस प्लांट पे ये उगते हैं, जिस प्लांट्स पे ये उगते हैं उन्हें हम कहते हैं होस्ट। क्या कहते हैं, होस्ट। आपके घर में भी आप मेहमान आएंगे ना तो आप होस्ट कहलाओगे, ठीक है। तो जैसे डॉडर प्लांट कुछ नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे उगते हैं और उनका खाना खाते हैं, ठीक है। और एक और प्लांट है मिसल्टो। मिसल्टो प्लांट है जो कि मैंगो पे या महुआ जैसे प्लांट्स पे उगते हैं, पर मिसल्टो प्लांट ग्रीन होता है, ठीक है। और ये अपना खाना सिर्फ मैंगो या फिर महुआ वाले पेड़ से अपना वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना इसकी मदद से बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो था ये पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक वगैरह है, और ये मिसल्टो वाला क्योंकि ये तो ग्रीन प्लांट है पर ये वाटर एंड मिनरल के लिए ये आम या महुआ जैसे पेड़ों पर उगते हैं, और ये पार्शियल पैरासाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्शियल पैरासाइट। पूरे पैरासाइट नहीं है, ये पार्शियल पैरासाइट है, ठीक है।
इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में, इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक, और आगे के वीडियोस में हम आगे का पढ़ेंगे।